हाय एवरीवन। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी और आपकी क्वेरीज आ रही थी कि MIS पोर्टल में फ्रेश एडमिशन का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने बहुत से लोगों को कमेंट्स के थ्रू भी रिप्लाई किया है, लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ ताकि आप सबको एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि MIS पोर्टल में फ्रेश एडमिशन का ऑप्शन कहाँ से दिखता है और जिनको नहीं मिलता है उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्यों नहीं दिखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, ओपन करते हैं MIS। हमें गूगल पर क्लिक करना है, MIS टाइप करना है और सक्षम पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सक्षम पोर्टल ओपन हो चुका है। अब आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें 3 टाइप के लॉगिन हैं। फर्स्ट है स्कूल एंड एम्प्लॉय लॉगिन, जिसमें स्कूल्स और एम्प्लॉय लॉगिन कर सकते हैं। सेकंड है ऑनलाइन एप्लीकेंट्स लॉगिन, कि एप्लीकेंट्स को लॉगिन करना है। और थर्ड है एडमिन लॉगिन, कि एडमिन को लॉगिन करना है। एडमिन कौन होते हैं? जो स्कूल वालों ने टीचर्स को अलाउ किया हुआ है एडमिशन्स वगैरह करने के लिए, तो स्कूल वाले अपने टीचर्स को एडमिन बनाए रखते हैं। जो टीचर कंप्यूटर पे यूडाइज का काम MIS का काम करता है वो एडमिन होता है। तो वो उसकी अपनी आईडी होती है, वो अपनी आईडी से जब लॉगिन करेगा तो वो एडमिन लॉगिन से करेगा। ठीक है। अब देखिए, आपको फ्रेश एडमिशन्स का ऑप्शन क्यों नहीं दिखता है। पहले मान लो मैंने एडमिन लॉगिन से किया। अब मैंने एडमिन लॉगिन से किया, अब मुझे यहाँ से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर साइन इन करना है। मैं कर लेती हूँ। अब ये मेरा ओपन हो गया है। अब यहाँ पे लोग देखते हैं, बोलते हैं देखो कहीं भी इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है एडमिन लॉगिन का। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पर 3 लाइन्स दिख रही थी लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे। ठीक है। इस पर आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर जो 3 लाइन्स दिख रही हैं होम के साइड में, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड और स्टूडेंट मैनेजमेंट आ गया। यहाँ पर फिर से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि अभी भी नहीं दिख रहा है। तो आप स्टूडेंट मैनेजमेंट पर जब क्लिक करेंगे तो सबसे सेकंड नंबर पर देखिए, आपको सबसे ऊपर स्टूडेंट रिलीविंग का ऑप्शन है। सेकंड नंबर पर आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा है? फ्रेश एडमिशन्स का। ठीक है। तो यहाँ से आपको फ्रेश एडमिशन्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हमने कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया है? हमने गूगल पर टाइप किया MIS पोर्टल, सक्षम पोर्टल पर हमने क्लिक किया, वहाँ जाकर हमने 3 ऑप्शन मिले। हमने एडमिन लॉगिन पर किया। एडमिन लॉगिन पर टीचर ने अपनी पर्सनल आईडी से लॉगिन किया। वहाँ पर जाकर अपनी प्रोफाइल पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में या तो दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो 3 लाइन्स होती हैं वहाँ पर क्लिक किया। स्टूडेंट मैनेजमेंट पर हमने क्लिक किया। स्टूडेंट मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद हमें सेकंड नंबर पर फ्रेश एडमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है। ये हमारा फ्रेश एडमिशन का ऑप्शन है। अब हम दूसरा देख लेते हैं कि अगर हम स्कूल की आईडी से कर रहे हैं जनरेट, अगर कोई टीचर बोलता है कि मैम हमने तो अपनी आईडी ही नहीं बनाई है, या फिर हम अभी एडमिन बने नहीं हैं, तो हमें फिर भी काम करना है MIS पर, तो हम क्या करेंगे? तो हमें स्कूल के लॉगिन से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो हम फिर से वापस जाते हैं और फिर स्कूल एंड एम्प्लॉय लॉगिन पर जाकर लॉगिन कर लेते हैं। क्लिक किया, यहाँ पर हमने वापस से साइन इन कर लिया अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालकर। ये वाला इंटरफेस हमारा आ जाएगा। अब देखिए, इस इंटरफेस में जाकर हमें दिख रहा है नीचे स्टूडेंट मैनेजमेंट। ऊपर तो स्कूल डैशबोर्ड दिख रहा है जिसमें ये सारी डिटेल आएगी। सेकंड नंबर पर दिख रहा है स्टूडेंट मैनेजमेंट। स्टूडेंट मैनेजमेंट पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए कहीं भी फ्रेश एडमिशन वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब अगर आप स्कूल आईडी से लॉगिन करोगे तो आपका फ्रेश एडमिशन वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है। तो आपको टीचर्स आईडी से लॉगिन करना होगा फ्रेश एडमिशन वाले ऑप्शन के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल और आपके डाउट्स कुछ क्लियर हुए होंगे। और इफ़ यू आर हैविंग स्टिल एनी डाउट्स देन प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कमेंट। आप कमेंट में लिखिए, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।